हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 और आज हमारा पाठ है पाठ नंबर 8 जिसका नाम है बाघ। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, फलदार वृक्ष होते हैं क अल्प आयु, ख दीर्घायु, ग 1 वर्षीय, घ द्विवर्षीय। तो बच्चों, फलदार वृक्ष होते हैं दीर्घायु। नेक्स्ट है नंबर 2, बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है क दोमट, ख बलुई, ग काली या घ लाल। तो बच्चों, बाग के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वह होती है दोमट, इसलिए क ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है नंबर 3, नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं क बीज से, ख तने से, ग जड़ से या घ उपर्युक्त सभी से। तो हम ये जानते हैं कि नर्सरी में जो पौधे तैयार किए जाते हैं वह सभी विधियों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए घ ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। क है इसी में, शहर के पास की भूमि में डैश विधि से पौधे लगाए जाते हैं। तो बच्चों, वह विधि कौन सी होती है? षटभुजाकार। फिर ख है, बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ डैश लगाई जाती है, बाड़ फेंसिंग की जाती है। ग है, बाग लगाने की सबसे प्रचलित डैश विधि है, वर्गाकार विधि। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ हमें सही और गलत को पहचानना है और निशान लगाना है। क है इसी में, बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ये गलत है। तो बच्चों, कंटूर विधि जो होती है वह पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है ख, बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है, ये सही है। ग है, बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य कथन छांटिए। तो हमें यहाँ सत्य कथन और असत्य कथन के बारे में बताना है। जैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं उसी प्रकार से सत्य और असत्य कथन हमें यहाँ बताने होंगे। क है, पौधशाला में मातृवृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, सत्य है ये। ख है, नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से नीचे होनी चाहिए, ये असत्य है। नेक्स्ट है ग, नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट होनी चाहिए, ये सही है। और घ है, संवेष्टन क्षेत्र में खादों का रखरखाव होता है, ये असत्य है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, कंटूर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 6 है, बाग क्यों लगाते हैं? आंसर देखेंगे इसका। बाग निम्न कारणों से लगाते हैं। सबसे पहला कारण है फल तथा लकड़ियां प्राप्त करने के लिए। नंबर 2 है आसपास की सुंदरता बढ़ाने के लिए। और नंबर 3 है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं? आंसर है बाग लगाने की निम्न विधियां हैं। नंबर 1 है वर्गाकार विधि, नंबर 2 आयताकार विधि, नंबर 3 त्रिभुजाकार विधि, नंबर 4 पंचकोणीय विधि, नंबर 5 षटभुजाकार विधि और नंबर 6 है कंटूर विधि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, बाग लगाने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर है, बाग लगाने से पहले हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, उस स्थान की मृदा बलुई दोमट, दोमट या चिकनी दोमट हो। नंबर 2, सिंचाई और जल निकास की सुविधा हो। नंबर 3, चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो। नंबर 4, जानवरों से नुकसान होने की संभावना कम हो। और नंबर 5 है फल विपणन की सुविधा हो। आगे है प्रश्न नंबर 9, पौध घर जिसे नर्सरी कहते हैं,
से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? चलिए इसका आंसर देखेंगे। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम पौधघर अर्थात नर्सरी के नाम से जानते हैं। अच्छी किस्म की पौध प्राप्त करने के लिए एक अच्छी नर्सरी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 10। एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए? वर्णन कीजिए। आंसर है इसका, एक व्यावसायिक पौधशाला में मातृ पौधों का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए। नंबर 1 है बीज की क्यारियां अर्थात सीड बेड। नंबर 2 रोपण क्यारियां गमला क्षेत्र। नंबर 3 संवेष्टन क्षेत्र जिसे पैकिंग यार्ड कहते हैं। नंबर 4 कार्यालय। नंबर 5 भंडार। नंबर 6 माली गृह और नंबर 7 है खाद के गड्ढे इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमें दोनों विधियों के बीच में अंतर बताना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार विधि की। ये इसका चित्र है। इस विधि में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार विधि। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस पद्धति में पंक्ति एवं पौधों की आपसी दूरी वर्गाकार विधि की तरह होती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। तो चलिए हम इसका चित्र देख सकते हैं। यह है त्रिभुजाकार विधि का चित्र। अगला है प्रश्न नंबर 12। पौधरोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है, पौधरोपण करते समय बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पौधों को रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। नंबर 2 है, पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए। नंबर 3, पौध को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। नंबर 4, रोपण के बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और नंबर 5 है, रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, पौध खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। पौध खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पौध खरीदते समय वांछित प्रजाति की पहचान करके ही पौध खरीदना चाहिए। नंबर 2, कलमी पौधे खरीदते समय तने पर कलिकायन अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर ही लेना चाहिए। नंबर 3 है, पौध पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो ये थी बच्चों कुछ बातें जब हम कोई पौध खरीदने जाते हैं तो अब हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और हमारे इस चैनल पर अन्य विषयों के जैसे कृषि विज्ञान, पर्यावरण, खेल और स्वास्थ्य, स्काउट, विज्ञान आदि के प्रश्न उत्तर भी अवेलेबल हैं। आप इन्हें देखकर हेल्प ले सकते हैं। और बच्चों इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो यहीं मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। थैंक यू बच्चों।